तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं के लिए अंग्रेजी विषय के वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन और उनके आंसर जानने वाले हैं। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन बताऊंगा, साथ ही साथ में उनका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देखकर जरूर जाइएगा। तो देख लीजिएगा क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल डेज। देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द यूज ऑफ द पार्टिसिपल फॉर द स्कूल डेज। तो देखो ये इसका राइट आंसर है। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिखकर आ सके। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, ये भी वेरी मोस्ट टाइम की है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या था ये आपको बताना है। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। देखो क्या लिखा है, एन ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। एक ऑर्डर जो कि बर्लिन से आया था वो कहाँ पर लगा था, बुलेटिन बोर्ड पर। और आगे द ऑर्डर वाज ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू द स्टूडेंट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर आया था जो कि जर्मनी, द ऑर्डर वाज ओनली जर्मन, यानी कि जर्मन ही पढ़ाई जाएगी यहाँ पर अल्सेस ऑफ लॉरेंस के स्कूलों में। तो ये ऐसा ऑर्डर था। ठीक है ना। अब इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा है, व्हाट एक्सप्लेनेशन क्लोज द अदर ओपर टू फॉर द चिल्ड्रन एंड द वियरिंग फुटवेयर। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ही से दैट द चिल्ड्रन आर टू पुअर टू हैव एनी शूज इट। और इसके बाद में इट कुड आल्सो बी ट्रांजिस्टियन। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर ले, ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। और इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वाई वाज डगलस डिटर्मिनेट टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो देखो इसका राइट आंसर ये लिखा है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से लिखकर आ सके। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, वाई वाज द क्राफ्टर सो टार्गेटिव एंड द फ्रेंडली विद द पेडलर। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर ले, ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फेलन इनटू द रेड ट्रैप। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और इसको पूरी तरह से याद भी कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड स्विमर आउट ऑफ द डगलस। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको पूरा समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सको। ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा याद कर लीजिएगा। और इसके बाद में अगला ये देख लीजिएगा, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ द पेन एंड दैट द पोएट फील्स। तो देखो इसको भी देख लें, द चाइल्डहुड फियर ऑफ द सेपरेशन एंड द थ्री सैडनेस। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लें और पूरा का पूरा इसको लिख भी लें, ताकि आप सभी लोगों को अपने परीक्षाओं के पेपर में इसको लिखने में आसानी हो। ठीक है ना। अब इसके अलावा देखो एक अगला क्वेश्चन ये देख लो, वाई वाज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में आप लोग इसको लिख कर आ सकें। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। ये बिल्कुल आपके पेपर में समझ में आ जाएगा आपको, और आप सब लोग इसको याद कर लें। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है पूरा ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल ब्यूटी ऑफ द अर्थ। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट द नेम। टाइगर किंग कौन था और उसका ये नाम कैसे पड़ा, ये आपको बताना। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू द अंटार्कटिका। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग याद कर ले पूरा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन।
तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा कंप्लीट कर लो, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम 3-3 अंक वाले प्रश्नों को समझते हैं। तो देखो 3-3 अंक वाले प्रश्नों में आपको क्या करना है, तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा है ये, यहाँ से देख लीजिएगा, ये पहला वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लो, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर दिया गया है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वाट वेयर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट ऑफ हाउ डिड सी हाइड देम। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा यहाँ तक का, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको लिख कर आ सके। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये, हाउ डिड द एंड्रेड टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर ए किंग। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा कंप्लीट कर लो, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी लिख कर आ सको। ये भी मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है। तो देख लीजिएगा क्या लिखा है, इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स नेसेसरी ऑफ द क्वाइट इंफॉर्मेशन मेन एक्शन हिज रेन एंड द हरी हैव ऑफ द रियली मच क्लोज एंड द ट्रेवल। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लो पूरा का पूरा यहाँ तक का। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 5 ये लिखा है, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा का पूरा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको भी लिख कर आ सको। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्रश्न नंबर 6, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा पूरा। उसके अलावा प्रश्न नंबर 7 ये दिया गया है, प्रश्न नंबर 7 को भी आप लोग याद कर लो पूरा, ये मैंने यहाँ से आपको बता दिया, ठीक है ना। अब 7 के बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा सभी के सभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ना, यहाँ से आप सब लोग याद कर लो, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है सभी के सभी, तो यहाँ से आप सब लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।